द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव कंगाली के दहलीज पर है और इसके लिए भी जो कारण है वो कहीं ना कहीं चीन है। चीन से इतना सारा कर्ज ले चुका है कि उसका उसका कर्ज चुकाने में ही अब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव को इस हालात में पहुंचाने वाला वहां का जो वर्तमान चीनी परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू है, उन्हीं की नीतियों के कारण मालदीव इस स्थिति में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय को चेतावनी भरा पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो देश में इस्तेमाल करने योग्य डॉलर के भंडार अगस्त से पहले ही खत्म हो सकते हैं। 21 अगस्त को मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार ऋणात्मक हो गया था। स्थिति की गंभीरता का खुलासा तब हुआ जब मालदीव की सरकार को $25 मिलियन के एक तेल बिल का भुगतान करना था और एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस भुगतान को एक दिन में ही पूरा करना था, जिसमें देरी नहीं की जा सकती थी। इस भुगतान ने मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार को ऋणात्मक स्थिति में पहुंचा दिया। इस संकट का कारण समझें तो मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कई कारण हैं, जिसमें ऋण चुकाने की आवश्यकता, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात और विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की आर्थिक सहायता जैसी सरकारी योजनाएं शामिल हैं। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वर्ष की शुरुआत में अतिरिक्त राजस्व हासिल किए बिना सरकार को अपने बजट घाटे का प्रबंधन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मालदीव का सकल अंतर्राष्ट्रीय भंडार जून के अंत तक $509 मिलियन से जुलाई के अंत तक $395 मिलियन तक गिर गया था। वहीं उपयोग योग्य भंडार घटकर केवल $43 मिलियन रह गया, जो एक महीने के आवश्यक आयात के लिए आवश्यक राशि से भी बहुत कम है। इस स्थिति में मालदीव के बैंकिंग क्षेत्र को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। बैंक ऑफ मालदीव ने डॉलर के लेन देन को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए, जिसमें रुपया कार्ड के साथ डॉलर के लेन देन को रोकना और क्रेडिट कार्ड की सीमा को $100 पर सीमित करना शामिल है। बैंक ऑफ मालदीव के सीईओ और एमडी कार्ल स्टमके ने कहा कि इस साल राष्ट्रीय बैंक ने अपने ग्राहकों से लगभग $60 मिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी थी, लेकिन कार्ड का उपयोग उससे 3 गुना अधिक था। हालांकि नियामक के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ने इन प्रतिबंधों को लागू करने के तुरंत बाद ही वापस ले लिया। इस भयानक वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त मंत्रालय और सरकार ने दोनों ने संकट को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि अगस्त के अंत तक भंडार स्थिर हो जाएगा। एमएम ने भंडार के स्तर में वृद्धि का अनुमान लगाया है, फिर भी आधिकारिक टिप्पणी की कमी ने लोगों की चिंता और राजनीतिक हस्तियों की आलोचना को बढ़ावा दिया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अधिक पारदर्शिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए कि वित्तीय स्थिति इस बिंदु तक कैसे पहुंची, आगे क्या होने की उम्मीद है और इससे उबरने के लिए क्या करने की योजना है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि किसी भी देश में सरकार के द्वारा जब मुफ्त की चीजें दी जाती हैं, वो भी बड़े पैमाने पर, और कर्ज भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लिए वित्तीय संकट की स्थिति आना लगभग निश्चित ही होता है। कुछ देश मजबूत होते हैं तो उसका सामना कर लेते हैं, और जो देश पहले से कमजोर हैं, मालदीव जैसी स्थिति में है, तो उनकी स्थिति इसी तरीके से दयनीय होती जाती है और दिवालिया के कगार पर पहुंचा देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की जो गलत नीतियां होती हैं वो जिम्मेवार होती हैं। तो ये था आज का मालदीव की कंगाली का अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।